यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अब देख सकते हैं आप कुकिंग में और ब्लॉगिंग में फ़र्क, क्योंकि ना मैं आपको आसान शब्दों में बता सकूं कि अगर आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है, अगर आपकी तरह रात के 2 बजे सोऊं चाहे 3 बजे सोऊं, लेकिन मैं अपनी पूरी किचन को एकदम नीट एंड क्लीन साफ करने के बाद ही सोती हूँ। लेकिन कल क्या, अभी भी बिल्कुल खड़ा नहीं होने लगता है। और ये देखो, ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है। और अभी भी ना मेरे बैक में इतना ज़्यादा दर्द है कि जैसे ही मैं सांस ले रही हूँ ना, तैसे ही बहुत भयंकर दर्द हो रही है। एक नए ब्लॉग की शुरुआत राजावत फैमिली के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 7 अक्टूबर, दिन है आज मंडे, और समय होने को जा रहा है सुबह के 10:20। अभी भी जो मेरी तबीयत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कल माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद राजरतन गए, और जैसे ही हम वहाँ से वापस घर पर आ रहे थे तो ऑटो में बैठे हुए थे ना, तो एक गड्ढा था, ऑटो वाले भैया ने उसी गड्ढे में ऑटो को फंसा दिया। तो एकदम दचका लगा बहुत तेज़ी से, और जहाँ से ना मतलब मेरे यहाँ पे एक पेन सा होना स्टार्ट हो गया है, वो बहुत ही भयंकर पेन हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे लेट होना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी ना हस्बैंड चले गए हैं बच्चों को लेकर, और हस्बैंड भी अपने काम पे चले गए हैं, क्योंकि ना जो हस्बैंड काम करते हैं तो वहाँ पे भी इस समय अभी लड़के नहीं हैं, तो उन्हें पूरा काम खुद ही देखना है। काम, घर की हालत आप लोग देख सकते हैं कैसी पड़ी हुई है अभी पूरी। और बच्चे ना आज ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाया, वो भी आज बाहर से ही लेके जाएंगे। और सुबह से मैं वेट कर रही थी कि चलो रिया आ जाएगी तो रिया सारा काम करवा लेगी, और हस्बैंड भी जा नहीं रहे थे। मैंने बोला चले जाओ, रिया आ जाएगी तो मैं उससे काम करवा लूँगी। रिया का भी अभी कॉल आया, वो मना कर रही है कि मेरा ना अर्जेंट कॉल आ गया है कहीं से, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैंने उससे बोला है कि प्लीज़ तुम आधे घंटे के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ। किचन की भी हालत मैं आपको दिखाऊँ ना, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है मुझसे। कल मैं बेड से फिर उठी हुई नहीं हूँ। देखो यहाँ पे ना सारा सामान रखा हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर कुछ भी नहीं दिखा पाया, कुछ भी नहीं। सारा सामान बस ऐसे के ऐसे फैला पड़ा है। बच्चों ने लिया था वहाँ पे कल कुछ सामान, वो सारे सामान ऐसे ही इधर ही पड़े हुए हैं। मैं जा रही थी, मैंने कहा चलो बर्तन धुल लूँ और फिर उसके बाद ना आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ कि क्या क्या हम लोगों ने वहाँ से परचेज़ किया है। सच पूछो ना तो आज घर में झाड़ू भी नहीं लगा है। आप देखो हालत क्या हो रही है। बच्चे सुबह नहा के गए हैं तो सारे कपड़े वपड़े सब अपने ऐसे ही फैला के गए। किचन में भी अभी झाड़ू नहीं लगा है। देखो रात के जैसे भी बर्तन थे ना, जो खाना वाना खाया था ना, वो सारी चीज़ें अभी ऐसे ही पड़ी हुई हैं। रात के बर्तन तक सब ऐसे पड़े हुए हैं। और मेरा ना किचन कभी भी ऐसा नहीं रहता, कभी भी। आप लोग देखते होंगे, मैं चाहे रात के 2 बजे सोऊं चाहे 3 बजे सोऊं, लेकिन मैं अपनी पूरी किचन को एकदम नीट एंड क्लीन साफ करने के बाद ही सोती हूँ। लेकिन कल क्या, अभी भी बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि रिया ना ज़्यादा समय के लिए नहीं आ रही है, सिर्फ आधे घंटे के लिए आ रही है, तो मुझसे जितना हो पाएगा कम से कम उससे क्लीनिंग करवा लूँ, और उसके बाद खड़े खड़े रह के धीरे धीरे से मैं खाना बना लूँगी। और यहाँ पे ना फिर रात में बड़े वाले बेटे ने मैगी बनाई थी उसके पापा के लिए, तो पैकेट वगैरह सब पड़ी हुई है, क्योंकि हस्बैंड भी बाहर खाना खा के नहीं आए थे जबकि मैंने कॉल भी करवा दिया था कि मैं नहीं बना पाऊँगी, आज हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, तो आप ना खाना बाहर से ही खा लेना। लेकिन वो नहीं खा के आए, तो उन्हें लगा था कि हल्की फुल्की ऐसी तबीयत खराब होगी, इसलिए। तो चलिए, जब तक रिया आ रही है ना तब तक मैं नहा लेती हूँ। कम से कम नहाने के बाद जो किचन की साफ़ सफाई कर देगी, झाड़ू पोछा कर देगी, तो मैं खड़े खड़े खाना तो भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, नहा लिया है, और जितने भी कपड़े धुलने वाले हैं ना, तो वो सारे कपड़े एक साइड में कर दिए हैं, और जो कपड़े फोल्ड करने के लिए हैं वो एक साइड में कर दिए हैं। तो ये सारे कपड़े आज ही धुलने के लिए थे, लेकिन अब आज तो ये नहीं धुल पाएंगे, और ये कपड़े सारे फोल्ड करने के लिए इन्हें फोल्ड कर देंगे। और बेडशीट तो ये सेम ही बिछी रहेगी। किचन को साफ़ कर दिया था रिया के आने से पहले, वैसे रिया अब आ चुकी है। किचन को धुल दिया है बस नीचे से, और ऊपर की जो स्लैब है उसे साफ़ कर दिया है। अब मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, और जो बकाया के काम है वो पीछे से रिया करती रहेगी, तो काम जल्दी हो जाएगा। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस एक सब्जी बनाऊँगी और बस रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि ना हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ही मेरे पेन हो रहा है इधर। तो फ्रेंड्स, रिया आ चुकी है और वो अपना काम करने लगी है, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, क्योंकि ना बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि उस पेन को मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो बस आज ना यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। और आप बीच में देखते जाइए ना, बीच बीच में मेरा इतना दर्द हो रहा है, ज़रा सा भी मैं कहीं पर झुक जाती हूँ ना तो वहीं पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। रिया भी अपना काम कर रही है, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो बस आलू बैंगन छौंक दिए हैं सिंपल तरीके से। और रिया भी आज नहीं आने वाली थी,
उसके यहाँ पर ना किसी का मुंडन हो रहा है, तो रिया ही बुआ लगती है बच्चे की, तो उसका जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जैसे ही मैंने उससे बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए आई है। और यहाँ पे ना स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी है, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल ही काम हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मल काम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। और इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस था, जो कि आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है और किस लिए बनाई है, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा, और साथ के साथ ना इस बॉक्स में मैं आटा रखती हूँ जो हम डस्टिंग करते हैं ना रोटियों के ऊपर, यानी कि परथन लगाते हैं, तो उसके लिए। तो ये ना 3 से 4 बार का हो गया था, तो इसे हटा दिया है। और ना मैं जिस भगोने में दूध को बॉयल करती हूँ, उसी भगोने में मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि ना उसमें मलाई वगैरह लगी रहती है, तो आटा हमारा अच्छे से लग जाता है। और क्योंकि ना मैं झुक बिल्कुल भी नहीं पा रही, तो यहाँ पे रिया मेरी हेल्प कर रही है रोटियाँ बनाने में। तो वैसे अक्सर रिया रोटी सेक देती है, मैं बेल देती हूँ, लेकिन आज अपोजिट है, क्योंकि मैं झुक नहीं पा रही, तो रिया आज बेल रही है और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। उसके बाद जो काम है वो सारे ख़त्म हो गए हैं। काम सारा कंप्लीट हो चुका है, और आज खाने में कुछ ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ आलू बैगन की सब्जी बनाई है, और छाछ हस्बैंड ले आएंगे जब वो आएंगे बच्चों को लेकर, तब तो बस रायता हो जाएगा। और यहाँ पे बनी है आलू बैगन की सब्जी, और इसमें बनी रखी हैं रोटियाँ, और काम सारा कंप्लीट हो चुका है। किचन वगैरह नीट एंड क्लीन साफ़ हो चुकी है, रिया भी पूरा काम करके चली गई है, और ये रूम भी एकदम हो गया है साफ़। थोड़े से ही ना घर पूरा गंदा लगने लगता है, थोड़े से ही रूम साफ़ लगने लगता है। और ये देखो, ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है। और अभी भी ना मेरे बैक में इतना ज़्यादा दर्द है कि जैसे ही मैं सांस ले रही हूँ ना, तैसे ही बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। अब हस्बैंड आएंगे तब मैं जाऊँगी किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, या फिर कोई जो नस वस के बारे में कुछ जानता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई नस वगैरह ही है। तो जब ऑटो में बैठ के आ रहे थे ना, तो शायद वही चली गई है। तो देखते हैं कहाँ पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे, पहले पूछेंगे 1-2 लोगों से, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि ना मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने ना 2 रोटियां खा ली हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, और ना मेरे अब दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। एक अंकल जी से बोला है, जो गेट के बाहर प्रेस वाले अंकल जी रहते हैं, उनसे बोला है, तो वो बता रहे थे कि ना एक मालिश वाली आंटी आती हैं, तो वो मालिश करती हैं, तो उनको पता रहता है, तो हो सकता है कि मालिश से तुम्हारी जो नस गई है वो वापस आ जाए। तो अब ना मैं यहाँ पे कॉमी फिल्म की ना टैबलेट खाने लगी हूँ एक। तो एक ना इसमें से रात को ही खा ली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इसमें से मैंने ना रात में खा ली थी 3 बजे के समय, क्योंकि 3 बजे के टाइम पे ना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, इतना भयंकर दर्द हो रहा था। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम एक टैबलेट खा लो, उससे हो सकता है कि दर्द थोड़ा सा सही हो जाए। तो अभी तक सुबह तक मतलब थोड़ा सा आराम मिला, मतलब वहाँ पर दर्द तो हो रहा था, लेकिन अब ये जो भयंकर वाला दर्द हो रहा ना, वो नहीं हो रहा था। पहले मैं टैबलेट खा लेती हूँ। टैबलेट खा लिए, और यहाँ पे ना छाछ मंगा के रख लिए, वही भैया अभी लेके दे के गए, जो प्रेस वाले अंकल जी हैं ना, उनके भैया। तो आज हो जाएगी बैगन आलू की सब्ज़ी, और साथ में ही छाछ हस्बैंड ले लेंगे। और पता है, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, अब देख सकते हैं आप कुकिंग में और ब्लॉगिंग में फ़र्क, कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन कम से कम मैं कुछ काम नहीं कर सकती। वैसे अभी सुबह के समय थोड़ा सा दर्द सही था, तो सारे काम भी कर लिए धीरे धीरे। और अब जब दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो कम से कम मैं आपको कैमरे के आगे बता तो सकती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन अगर आपका कुकिंग चैनल है, तो आप जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक कुकिंग नहीं करेंगे, जब तक शूट नहीं करेंगे, तब तक उसे एडिट नहीं करेंगे और आप उसे अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। और ब्लॉगिंग में ऐसा है कि आप जो भी जितना भी आप कर पा रहे हैं उतना आप दिखा सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को बनाया है, क्योंकि ना मैं आपको आसान शब्दों में बता सकूं कि अगर आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपकी तबीयत ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई और चैनल है, जैसे अगर आपका सिलाई का भी चैनल है, तब भी आप उसमें नहीं कर सकते। आपका मेकअप का चैनल है, तब भी आप उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग मात्र एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपकी अगर तबीयत ख़राब है तब भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो कम थोड़ी बहुत
बहुत तो कर ही सकते हैं। अगर आप फीवर में भी पड़े हुए हैं ना, तब भी आप एक कैमरा लेके अपने व्यूवर्स को, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कम से कम आप बता तो सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ। जब आंटी जी आएंगी तो मैं मालिश करवाऊंगी, और वो किस तरीके से नस मेरी सही होती है या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।